गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हार्डवेयर कॉन्सेप्ट में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज पढ़ा था और उसमें हमने रैम और रोम पढ़ा था। रैम के टाइप्स हम लोगों ने देखे थे और रोम के टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। इसी तरीके से नेक्स्ट आज हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ के ही दो टाइप देखेंगे, दैट इज़ video RAM and cache memory. So today we study about video RAM and cache memory. ये डायग्राम सभी को याद होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग प्राइमरी मेमोरी में कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरीज दोनों पढ़ चुके हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ में हमने रैम और रोम ये भी पढ़ चुके हैं। रैम के टाइप्स होते हैं SRAM, DRAM, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और रोम के भी 3 टाइप्स होते हैं, PROM, EPROM और EEPROM, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ की जो 2 और टाइप होते हैं, कैशे मेमोरी और वीडियो रैम, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो रैम, जिसे VRAM भी बोला जाता है। ये जो वीडियो रैम होती है, ये जो हमारी रैम होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है। तो जो ऑर्डिनरी रैम होती है उसमें डेटा एक्सेस करने का एक ही पाथ होता है, बट जो वीडियो रैम होती है उसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए 2 पाथ्स होते हैं। वीडियो रैम जो होती है वो CPU और वीडियो कार्ड के बीच में होती है, और जितने भी इमेजेस होते हैं, ग्राफिकल पिक्चर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, उनको डिस्प्ले करने के लिए VRAM का यूज़ किया जाता है। सो जो डेटा एक्सेस करने के लिए 2 पास होने के कारण जो वीडियो रैम की स्पीड होती है वो ऑर्डिनरी रैम से बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली अगर आपको डेटा एक्सेस करने के लिए एक पाथ की जगह 2 पाथ मिल रहे हैं, 2 जगह से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो मेमोरी की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से जो वीडियो रैम है इसमें 2 पार्ट्स होने के कारण ये एक साथ 2 वर्क परफॉर्म करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिफ्रेशिंग द डिस्प्ले एंड कम्युनिकेशन विद द प्रोसेसर मीन्स डिस्प्ले जो दिख रहा है उसको रिफ़्रेश करना, उस मेमोरी को रिफ़्रेश करना, और साथ साथ में प्रोसेसर से कम्युनिकेट करके नए वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए सेंड करना। तो इस तरीके से जो वीडियो रैम है वो 2 वर्क परफॉर्म करती है। वीडियो रैम का यूज़ इसीलिए किया गया था ताकि अच्छा से अच्छा जो ग्राफिकल रिजोल्यूशन है वो डिस्प्ले किया जा सके, क्योंकि जितनी अच्छी वीडियो रैम होगी उतनी हाई क्वालिटी की इमेज या वीडियो हमारे सिस्टम पर हम देख पाएंगे। रैम जो वीडियो रैम जो है इसमें आपको 5 ऑपरेशन कंप्लीट होने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। 5 ऑपरेशन मतलब जो हम लोगों ने 5 ऑपरेशंस पहले पढ़े थे, आपको याद होंगे, इनपुट, आउटपुट। जो 5 ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन, प्रोसेस ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन। तो हमें इन 5 ऑपरेशंस को कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ता है, और जो है हम नेक्स्ट प्रोसेस को, सेकंड प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो रैम के थ्रू। तो आपको समझ में आया कि वीडियो रैम की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है और किस तरीके से वो फास्टली जो है वीडियो को डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है ये भी बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, और ये इसीलिए यूज़ की जाती है ताकि हम जो है फास्ट डेटा को एक्सेस कर सकें। अब देखिए, जो माइक्रो प्रोसेसर है जब वो रैम से डेटा को एक्सेस करता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग आप मान के चलिए 80 नैनो सेकेंड्स। और जब कैशे मेमोरी का यूज़ किया जाता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो उसमें टाइम कितना लगता है, लगभग 20 नैनो सेकेंड्स। नैनो सेकेंड्स आप समझते हैं, 1 सेकंड में लगभग 1 अरब नैनो सेकेंड्स होते हैं। तो कितना कम समय लगता है कैशे मेमोरी से डेटा एक्सेस करने में। अब ऐसा कैसे होता है, देखिए, जब मेमोरी से डेटा को एक्सेस किया जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर मीन्स CPU की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, और मेमोरी की जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो इसलिए दोनों की जो स्पीड होती है वो मिसमैच होने के कारण प्रॉपरली डेटा एक्सेस नहीं हो पाता, और डेटा एक्सेस करने में टाइम लगता है, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में टाइम लगता है। अब यहाँ
अब यहाँ पर जो इसका यूज़ किया जाता है वो CPU और मेन मेमोरी के बीच में किया जाता है। तो देखिए आप इसका डायग्राम तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जब हम CPU प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि हार्ड डिस्क जहाँ पर डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, और प्राइमरी मेमोरी मतलब जहाँ पर करंट डेटा स्टोर होता है, जो करंटली एक्सेस होता है वो, और वहाँ से फिर CPU जो है डेटा को एक्सेस करता है। और यहीं पर आप दूसरे साइड में देख रहे हैं कि CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैशे मेमोरी है, और उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर होता क्या है, एक्चुअली जो कैशे मेमोरी है उसका जो वर्किंग है, डेटा एक्सेस करने की जो मेथड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है? कैशे मेमोरी जो है वो फर्स्ट चेक करती है इनकमिंग एड्रेसेस जो कि ऑलरेडी उसमें स्टोर होते हैं। जो डेटा बार बार एक्सेस होता है वो कैशे मेमोरी में उसका एड्रेस स्टोर हो जाता है। तो जब CPU कोई भी डेटा एक्सेस करता है तो वो उस डेटा को या उन इंस्ट्रक्शंस को पहले कैशे मेमोरी में चेक करता है। अगर उसे वो एड्रेस वहाँ पर मिल जाता है तो वो जो स्टेट होती है वो हिट स्टेट कहलाती है और डेटा प्रोसेस हो जाता है। और अगर वो डेटा उसे वहाँ पर नहीं मिलता है तो वो स्टेट हो जाती है मिस स्टेट, और फिर वो अगेन प्राइमरी मेमोरी में मीन्स मेन मेमोरी में डेटा का एड्रेस चेक करता है। हमारा जो फ़ोन होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर दोनों में ही कैशे मेमोरी होती है, और कैशे मेमोरी का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि फ़ास्ट प्रोसेसिंग की जा सके, क्योंकि वहाँ पर जो होता है ऑलरेडी डेटा का एड्रेसेस स्टोर कर लिए जाते हैं। जो डेटा बार बार एक्सेस किया जा रहा है या जो इन्फॉर्मेशन बार बार एक्सेस की जा रही है उसको पहले से ही कैशे मेमोरी में स्टोर करके रख लिया जाता है। कैशे मेमोरी जो होती है ये कॉस्टली मेमोरी होती है। ये मेन मेमोरी से बहुत छोटी होती है और सेकेंडरी मेमोरी से भी बहुत छोटी होती है, पर जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू रैम, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है कंप्यूटर में यूज़ की जाती है, और यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटी मेमोरी होती है। तो हमारे फ़ोन में भी आप लोगों ने देखा होगा कैशे मेमोरी क्रिएट हो जाती है। तो कई बार बहुत ज़्यादा कैशे मेमोरी क्रिएट होने के कारण मोबाइल फ़ोन्स हैंग भी होने लगते हैं, तो आप उसको डिलीट करके फिर से अपने फ़ोन को रिफ़्रेश कर सकते हैं और अपने फ़ोन का स्टोरेज जो है वो स्पेस बढ़ा सकते हैं। कैशे मेमोरी अपने आप ही क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। CPU माइक्रो प्रोसेसर उसे बार बार क्रिएट करता रहता है, और जो भी एड्रेसेस या जो भी इंफॉर्मेशन बार बार एग्जीक्यूट होते हैं उन्हें वो कैशे मेमोरी में स्टोर करता जाता है। जैसे ही जब भी कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को या मोबाइल फ़ोन में दिया जाता है तो सबसे पहले कैशे मेमोरी में चेक करता है, और अगर उसे वो वहाँ पर नहीं मिलता है देन वो जाता है प्राइमरी मेमोरी में। सभी को समझ में आ गया होगा कि कैशे मेमोरी किस तरीके से वर्क करती है। कैशे मेमोरी हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, हमारे स्मार्टफोन्स में भी होती है और हमारे कंप्यूटर्स में भी होती है।